dimensions of permeability are, so permittivity और permeability भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बट वी कैन एटलीस्ट टॉक अबाउट इट। हम लोग थोड़ा सा तो बात कर ही सकते हैं इस चीज का। हमको पता है कि दो चार्जेस जब रेस्ट पे है, इन दो चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square, where this epsilon was called as permeability. अब मेरे पास दो चार्जेस रेस्ट पे नहीं है, ओके। I have currents through the two wires. I have currents I1 and I2. Okay, so when I have currents I1 and I2, तो there is magnetic field. अब करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में I2 मतलब सेकंड कंडक्टर आ गया। तो सेकंड कंडक्टर इज सिटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, एंड फर्स्ट कंडक्टर इज सिटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड। मतलब पहले का करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड कंडक्टर है, सेकंड का करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उसमें पहला कंडक्टर है। मतलब ये दो कंडक्टर्स दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। वो फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, दैट इज अनदर थिंग, वो दैट इज अनदर थिंग, ओके। बट दैट फोर्स बिटवीन दीज टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये हम लोग आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच इज आफ्टर रे ऑप्टिक्स, और उसके आगे जाके हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करने वाले हैं ये। फॉर द टाइम बीइंग you should know the formula for this force is more or less similar to force between two static charges, right? तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 पाई है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन 0 था एक्स्ट्रा, यहाँ पे ऊपर म्यू 0 है, यहाँ पे Q1 Q2 था, यहाँ पे I1 I2 है, नीचे यहाँ पे आपके पास R स्क्वायर था, और इन दैट केस, इन दिस केस यू हैव R here and a length here L, where L is the length of each wire, okay? ये जो दो वायर है उसका लेंथ है L, और द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स इज R। और यहाँ पे एक 2 फैक्टर भी आता है, बिकॉज वी आर नॉट वरीड अबाउट एग्जैक्ट फॉर्मूला नाउ, इसलिए 2 लिखो मत लिखो इन दिस केस, क्योंकि हमको डायमेंशंस की बात करनी है। ये जो म्यू 0 है दैट इज परमिएबिलिटी, दिस म्यू 0 इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी। फॉर द टाइम बीइंग इतना पता होना सफिशिएंट है, यू डोंट नीड anything more than this formula, and knowing that this is the formula which gives force between two current carrying wires where mu 0 is permeability. So mu 0 will be equal to F into R, okay. I am not writing 4 pi and 2 because these are just constants, dimensionless constants. I am talking about dimensions, so I don't care for 2 and 4 pi because they don't have dimensions. Fr upon I1, I2 and L, correct? So you have to substitute dimensions of force, dimensions of R is length, L is to 1, and length नीचे भी है, तो force upon I1, I2 ये आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग, क्योंकि दिख ही गया यहाँ से, कैसे दिख गया, ये L और R के डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे। फोर्स के डायमेंशंस क्या आते हैं, M1 L1 T-2, R के डायमेंशंस क्या आते हैं, L1। करंट इनटू करंट इज 2 टाइम्स ऑफ करंट, A⁻², मतलब करंट रेज टू 2, करंट को A से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। और लेंथ मतलब L1, कैंसल कैंसल, A⁻² ऊपर जाएगा, A⁻² होगा, तो आपको मिलेगा A⁻², M⁻1, L⁻1, T⁻², है क्या ऐसा? ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट आई कैन टेल यू अबाउट फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, क्योंकि अभी तक हमारा वो हुआ नहीं है। और डायमेंशंस में तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, दे कैन आस्क यू डायमेंशंस ऑफ एनीथिंग व्हिच यू विल स्टडी इन फिजिक्स फॉर द नेक्स्ट 1.5 years, मतलब
2 साल का 11+12 के कोर्स में जो भी सीखोगे, they can ask you anything. What are the dimensions of, for example, you have learned something, right? What are the dimensions of, let us say, acceleration, है ना, in uniform circular motion? वो तो acceleration ही है basically. तो जो भी क्वांटिटी आप इंट्रोड्यूस करोगे उसका डायमेंशंस पूछ सकते हैं, जैसे जी का डायमेंशंस पूछा था वैसे, एप्सिलॉन का पूछा था वैसे,